अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं आ और एन। ए और एन में क्या डिफरेंस है और दी ये आर्टिकल्स हैं, इनका कहाँ इस्तेमाल होता है, आज यही कुछ हम जानने जा रहे हैं गाइस। ए और एन और दी का डिफरेंस यही है कि सबसे पहले हम ए और एन को देखेंगे। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स हैं इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो सबसे पहले ए और एन। गाइस यहाँ पर एक पिक्चर है और एक लड़की है और ये इसकी माँ है। तो यहाँ पे 3 विंडोज़ दिखाए गए हैं, एक, दूसरा और ये तीसरा। 3 विंडोज़ दिखाए गए हैं और ये औरत इस लड़की से कह रही है कैन यू ओपन अ विंडो। अब 3 है तो 3 में से किसी एक विंडो को खोल सकता है तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उनमें से आप किसी एक को डिफ़ाइन करोगे, तो इसके लिए आप ए लगाओगे। अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो ए लगाएंगे। अगर कोई वावल आता है तो एन का इस्तेमाल करेंगे। एन के दीगर और यूजेस भी हैं। कभी कभार हम ऐसे अल्फाज के साथ भी एन को लगाते हैं जहाँ पे जैसे कि आपको अलिफ से शुरू हो या अलमंदा से शुरू हो। ठीक है, जैसे कि आ की आवाज़ दें तो उनके लिए भी हम क्या लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं। तो उसमें तो वावल हो या ना हो, जब ए अलिफ का आवाज़ दे, अलमंदा का आवाज़ दे, ठीक है, उर्दू जो वावल वाले हैं वो यही समझेंगे इससे। तो आ का आवाज़ अगर देता है जैसे कि एलिफेंट है आपका, आवर है आपका, तो इनमें ज़्यादातर अगर जैसे कि एम ए है, एम बी ए है, उनमें भी आप एन लगा सकते हो। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी है उसमें यू वावल तो है लेकिन आप उसमें एन नहीं लगा सकते, उसमें ए लगा सकते हो। तो यही कुछ डिफरेंसेस है, उनको आप थोड़ा सा गौर से पढ़ना। ठीक है, फिलहाल तो मैं यही समझा रहा हूँ कि ए एन और दी के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, खिड़कियाँ हैं, ठीक है, क्योंकि ये औरत किसी ख़ास खिड़की के बारे में नहीं कह रही है, तो वो कह रही है जस्ट एक खिड़की को आप बंद कर सकते हो क्या, तो इनमें से एक खिड़की को बंद कर सकते हो, यानी कि ये डिफाइन कर रहा है किसी एक खिड़की को आप बंद कर सकते हो। देयर आर 3 विंडोज़, यानी कि यहाँ पे 3 विंडोज़ है तो उनमें से एक बंद कर सकता है वो। ठीक है, उसके लिए वो क्या लगाएगा, अ विंडो। ठीक है, कैन यू ओपन अ विंडो, विंडो 1 और 2 और 3, तीनों में से किसी एक को जो है ना बंद कर सकते हो क्या। अब इस तरफ अगर आए, ये तो था ए और एन में से ए का था। ठीक है, अब दी की तरफ आते हैं तो दी में कहता है कि यहाँ पे एक कमरा है। ठीक है, अब इस कमरे में क्या है, इस कमरे में एक ही खिड़की है। अगर ये औरत इसे कहेगी कि तुम ये खिड़की बंद कर सकते हो, तो खिड़की तो एक ही है, एक ही खिड़की के बारे में बात हो रही है, ख़ास खिड़की की बात हो रही है। खिड़की पूरे कमरे में एक ही खिड़की है तो एक ही खिड़की की बात करेगा, तो उसके लिए वो दी लगाएगा। यानी कि दी लगाया तो ये समझ जाएगा हाँ भाई खिड़की तो एक ही है कमरे में, तो लाजमन उसी खिड़की को ही खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए लगाएगा तो ये कहेगा खिड़कियाँ तो ज़्यादा है, अब पता नहीं कौन सी खिड़की की बारे में बात कर रहा है, तो वो एन लगा रहा है, ए लगा रहा है, तो ए विंडो तो किसी एक खिड़की को खोल सकता है, यानी कि 3 में से किसी एक खिड़की को खोल सकता है। तो यहाँ पर जब बताया जा रहा है कि कैन यू ओपन द विंडो, यानी कि पूरे कमरे में एक ही खिड़की है, तो वो तो यही समझेगा कि यही खिड़की की बात हो रही है, यानी कि ख़ास खिड़की यही है कमरे में, तो यही ही खोलना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है, यानी कि 3-4 चीज़ें हैं, उनमें अगर किसी एक को डिफाइन करोगे तो आप ए लगाओगे या एन लगाओगे एज पर ग्रामर रूल। ठीक है, अगर आपके कमरे में कोई एक ही खिड़की है तो आप दी लगा सकते हो, कैन यू ओपन दी विंडो, इट मीन्स समझ जाएगा दूसरा कि खिड़की एक ही है तो वही खोलना पड़ेगा मुझे। अगर कैन यू ओपन अ विंडो यानी कि किसी 3 खिड़कियों में से किसी एक को आप खोल सकते हो, तो वो तो सवाल करेगा कि कौन सा खोलूं, 1 2 3 वाला। ठीक है, तो नीचे आते हैं, देखते हैं गाइस।
आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास एक कार है। देयर आर मेनी कार्स, कार्स तो बहुत हैं उसके पास। एंड आई हैव गॉट वन, सिर्फ मैंने एक लिया है। गाइस, कार तो मेरे पास बहुत है लेकिन मेरे पास एक ही है। यानी कि जब एक ही कार होगा, सिंगुलर ही होगा, तो सिंगुलर के लिए वो क्या लगाएगा, ए ही लगाएगा। ठीक है, आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास एक कार है तो बहुत से कार हैं लेकिन उसके पास एक कार है। कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछने को तो बहुत सवाल है लेकिन क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? देयर आर मेनी क्वेश्चंस, कैन आई आस्क वन, क्या मैं एक पूछ सकता हूँ? इज देयर अ होटल नियर एयर, देयर आर मेनी होटल्स, होटल्स तो बहुत हैं लेकिन ये किसी एक होटल की बात कर रहा है। इज देयर वन नियर हेयर, यानी कि कोई एक होटल है नज़दीक। पेरिस इज एन इंटरेस्टिंग सिटी, पेरिस एक इंटरेस्टिंग सिटी है। अब देखो यहाँ पे आपका आ गया एन, यही मैं बताने जा रहा था कि अगर आपका जो शुरू वाला ये आई से जो शुरू होता है ना, इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग को अगर आप उर्दू में लिखोगे तो ये कैसे शुरू होगा, अलिफ से शुरू होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग, ठीक है, कुछ इस तरह शुरू हुआ। जब इस तरह से कोई अलिफ से अलमंदा से शुरू होगा तो उनके साथ आपको एन लगाना पड़ेगा, बाकी आपके ए के साथ शुरू होते हैं। अब यहाँ पे एच आपका वावुल है, कोई लोग कहते हैं कि वावुल के साथ ही सिर्फ एन लगता है। यहाँ पे एच आपका क्या है, वावुल है, तो वावुल के साथ यहाँ पे ए लगाया गया है, एन नहीं लगाया गया है। तो जो आवाज़ अलिफ और अलमंदा से आए, यानी कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन में लिखे जाएं, ठीक है, तलफ़ुज़ में लिखे जाएं, तब आप उनके साथ क्या लगा सकते हो, एन लगा सकते हो। तो देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग सिटीज़, लेकिन सिर्फ एक पेरिस। लीजा इज़ अ स्टूडेंट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स है, सिर्फ एक की बात कर रहा है, लीजा है वन। तो उसके बाद यहाँ पे आता है आई एम गोइंग टू क्लीन द कार टुमारो, माई कार। तो कहता है मैं जा रहा हूँ साफ करने कार को। इट मीन्स उसके पास वही कार है और कोई कार उसके पास नहीं है, कोई वही कार है, बस ख़ास कार है, इसके बारे में उसने मुझसे बात किया था, उसी कार को डिफाइन कर। तो दी लगाया तो वो समझ जाएगा, हाँ भाई कार तो वही है उसके पास और कार तो नहीं है। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज़, क्या तुम क्वेश्चन को रिपीट कर सकते? तो ये समझ जाएगा अगला बंदा कि जब दी लगाया तो कह रहा है कि हाँ भाई एक ही सवाल है, उसी के बारे में तो पूछ रहा है। आ लगाया मतलब ज़्यादा सवाल आते हैं, किसी एक सवाल के बारे में बात कर रहा है। तो दी लगाया, समझ गया कि एक ही सवाल है पूरे इसमें और उसी एक ही की बात कर रहा है। द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, द क्वेश्चन यानी कि मैं सवाल जो मैंने पूछा था, सेम उसी सवाल के बारे में ही पूछ रहा है और कोई सवाल नहीं। वी इंजॉयड आवर हॉलीडे, द होटल वाज वेरी नाइस। दी लगाया होटल से पहले तो बंदा समझ गया भाई, दूसरा बंदा समझ गया, हाँ यार ये तो वही होटल की बात कर रहा है जो कल कर रहा था इस होटल के बारे में। तो एक ही होटल के बारे में बात किया था उसने, आवर होटल यानी कि उसका होटल, इसके बारे में उसने बात किया था। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, देयर इज़ ओनली वन कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का एक ही कैपिटल है और वो ही है पेरिस। लीजा इज़ द यंगेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास। जब दी लगाया, दी यंगेस्ट स्टूडेंट, तो समझ गया कि भैया यही एक ही है जो सबसे जो है ना यंगेस्ट है, एक ही की बात हो रही है। तो उसी लीज़ा की बात की थी उसने उससे, तो समझ जाएगा हाँ भाई लीज़ा की बात की थी कि यंगेस्ट है। देयर इज़ ओनली वन यंगेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास, सिर्फ उसके क्लास में एक ही यंगेस्ट है। मेरे हिसाब से तो आप समझ चुके होंगे आ और ए और दी का डिफरेंस। मैं एक और सिचुएशनल हिसाब में आपको समझाऊं थोड़े अपने हिसाब से। अब चलिए दी को देखते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, देयर इज अ बॉय, लड़का बन गया और ये इसका दोस्त है, ठीक है, क्या है ये इसका, ये इसका दोस्त है। ये बात कर रहे हैं किसी एक पेन के बारे में,
इसके हाथ में ये पेन है, ठीक है। ये इस पेन के बारे में बात कर रहा है इस दोस्त से अपने, ठीक है। इस दोस्त से इस पेन के बारे में बात कर रहा है कि ये पेन है जो बहुत अच्छा है, कल मैं इसे ख़रीदूँगा। तो जब ये कल गया बाज़ार, ठीक है, बाज़ार से उसने पेन ख़रीदा, तो ये यहाँ आके अपने दोस्त को बताएगा, या ये अपने दोस्त से कहेगा कि मैंने क्या किया है, पेन ख़रीदा है। आई हैव बॉट द पेन। जब दी लगाया तो दूसरा वाला समझ जाएगा कि हाँ, ये तो उसी पेन की बात कर रहा था जिसकी बात वो कल मुझसे कर रहा था, इसने तो वही पेन ख़रीदा होगा। जब दी पेन लगाया, आई हैव बॉट द पेन, तो दूसरा समझ जाएगा कि पक्का उसने वही पेन ख़रीदा है जिसके बारे में वो कल बात कर रहा था, यानी कि एक ख़ास पेन की ही बात कर रहा था, एक ही पेन की बात कर रहा था। अब ये कहेगा कि आई हैव बॉट अ पेन, तो ये समझ आएगा हाँ भाई, पेन तो बहुत ज़्यादा थी, इसने तो सिर्फ एक ही पेन ख़रीदा है, कोई आम सा पेन ख़रीदा होगा। जब इसने दी लगाया तो दूसरा वाला समझ जाएगा हाँ भाई, इसने डॉलर पेन की बात की थी तो उसने डॉलर पेन ही ख़रीदा है, या कोई पॉइंटर पेन की बात की थी उससे अगले हफ्ते, तो इसने पॉइंटर पेन ही ख़रीदा है। जब दी लगाएगा तो समझ जाएगा हाँ भाई, पॉइंटर पेन की बात कर रहा था तो पॉइंटर ही ख़रीदा है इसने। तो अगर ये आ पेन लगाएगा, आई हैव बॉट अ पेन, तब ये समझ जाएगा कि कोई लिया होगा, ऐसा ही पेन लिया होगा, क्योंकि पेन तो बहुत ज़्यादा है, तो कोई एक पेन लिया होगा उसने। यही कुछ ये किताब वाला भी, अंग्रेज़ राइटर भी आपको यही बता रहा है कि क्वेश्चन तो बहुत से हैं। दूसरा वो समझ जाएगा कि भैया बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, उनमें से कोई एक का पूछ रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई रिपीट करो क्वेश्चन, दी क्वेश्चन, यानी कि हाँ भैया, ये कल जो मुझसे क्वेश्चन की बात कर रहा था उसी के बारे में पूछ रहा है। यही डिफरेंस होता है गाइस आर्टिकल्स में, ए में और दी में, कि दी कहाँ लगाना पड़ता है और ए कहाँ लगाना पड़ता है। तो आज से आप अपने ज़हन में डाल लो कि ए कहाँ लगाना है, दी कहाँ लगाना है। दी आपका कोई ख़ास, यानी कि कोई ख़ास जिसे आपने डिफ़ाइन किया होगा। दूसरे वाला समझ जाएगा कि भैया इसने वही पेन ख़रीदा जिसके बारे में मुझसे बात की। अब इस लड़के ने कल इससे बात की थी कि मैं पेन ख़रीदूँगा, डॉलर पेन ख़रीदूँगा, तो ये यहाँ आके अब इसको बताएगा कि आई हैव बॉट दी पेन, तो ये कहेगा हाँ भाई, ये तो वही पेन है जो कल डॉलर पेन की बात कर रहा था, आज उसी को ही ख़रीदा होगा। अगर ये इसी ने कोई कार ख़रीदा है, आई हैव बॉट अ कार, मैंने एक कार ख़रीदा है, तो ये कहेगा कोई ख़रीदा होगा, पुराना सुराना या नया वगैरह, एक तो ख़रीदा होगा उसने। जब ये कहेगा आई हैव बॉट दी कार, तो ये समझ जाएगा कि हाँ भाई, ये तो सुजुकी की बात कर रहा था कल मुझसे, वही ख़रीदा होगा इसने, यानी कि ख़ास कार जिसके बारे में उसने पहले उस शख्स से बात की होगी, तो वो शख्स समझ जाएगा कि इसने वही कार ख़रीदा है जिसके बारे में कल मुझसे बात किया था। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कह सकता। आई होप आप समझ चुके होंगे। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है तो मैं इस वीडियो को जल्दी फिनिश करना चाहता हूँ। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। कंपेयर ए एंड दी का, आई बॉट अ जैकेट एंड ए शर्ट, ठीक है। अब आई बॉट ए जैकेट एंड ए शर्ट, यानी कि कोई जैकेट ख़रीदा होगा, ज़्यादा में से कोई एक तो ख़रीदा होगा उसने, शर्ट में भी से कोई एक ख़रीदा होगा। द जैकेट वाज चीप, जैकेट बहुत सस्ता था, यानी कि वो जैकेट की बात की होगी उससे, तो वो जैकेट सस्ता हुआ। द शर्ट वाज एक्सपेंसिव, शर्ट कीमती था। द जैकेट एंड द शर्ट आई बॉट, शर्ट दैट आई बॉट, यानी कि जो शर्ट और जो जैकेट था उसने उसे ख़रीदा है, तो उनकी पहले भी उससे बात की होगी उससे, तभी वो ख़ास का बात कर रहा है कि ये जैकेट जो कीमती है और ये शर्ट भी कीमती है। वी से दी वैन इट इज़ क्लियर विच थिंग आर पर्सन वी मीन, फॉर एग्ज़ाम्पल द डोर,
द डोर, जब दरवाज़ा एक ही होगा तो एक ही दरवाज़ा होगा। द सीलिंग, एक ही छत होगा, एक ही फ्लोर होगा। द कारपेट, द लाइट, अगर एक ही है रूम में तो वो समझ जाएगा कि भैया ये किसी एक की बात कर रहा है, ठीक है। ऑफ ए रूम, द रूफ है, द गार्डन है, किचन है, बाथरूम है, ठीक है। ऑफ हाउस, अगर एक हाउस में है, एक रूम में है। ऑफ अ टाउन, द सेंटर, द स्टेशन, द एयरपोर्ट, द टाउन हॉल। वेयर टॉम कहाँ है? इन द किचन, तो समझ जाएगा दूसरा भैया कि वो किचन में ही है। द किचन इन दिस हाउस और फ्लैट, उस फ्लैट का एक ही किचन होगा तो एक ही ख़ास के लिए द किचन होगा। टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, अब जो लाइट उसके पास होगा तो उसी की बात कर रहा है, एक ही लाइट होगा तो एक ही की बात होगी। एंड क्लोज द डोर, और दरवाज़ा बंद करो, यानी कि दरवाज़ा भी एक ही होगा कमरे का। द लाइट एंड द डोर ऑफ द रूम का एक ही है तो एक ही होगा। डू यू लिव फार फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, द सेंटर ऑफ योर टाउन, यानी कि आपकी टाउन का एक ही सेंटर होगा तो वहाँ ही रहता होगा। आई वुड लाइक टू स्पीक द टू द मैनेजर, अब मैनेजर एक ही हुआ तो एक ही से बात कर सकता है। द मैनेजर ऑफ दिस शॉप ओनली वन, तो ये दी के बारे में आपको कह रहा था कि दी यहाँ इस्तेमाल होता है। तो नीचे जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज है। वीडियो कुछ लंबा हो गया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।